सो लीजिए, हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग। सो आज के जो हमारे प्लान्स हैं आज के जो हमारे प्लान्स हैं उसको मैं आज नोट डाउन कर लेती हूँ अपना नोटपैड लेके कि क्या क्या करना है, सीक्वेंस वाइज लिख लेती हूँ क्योंकि उसके बाद आई नो कि मुझे इजी हो जाएगा। अदरवाइज ना बहुत माइंड मैसी हो जाता है, किसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पजल हो जाता है। सो मैंने ले लिया है अपना नोटपैड। मैं आज का जो भी मेरा दिनचर्या होने वाला है, रूटीन, सीक्वेंस वाइज अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हूँ। बिकॉज पता है क्या, मैं करते करते चीजों को लेके थोड़ा सा मैसी हो जाती हूँ। फिर मेरे पास ब्लॉग एंड शॉर्ट्स होते हैं और साथ में अब तो मैं थंबनेल्स पे भी वर्क करने लगी हूँ, सीख रही हूँ धीरे धीरे। आता कुछ नहीं है पर धीरे धीरे हम लर्निंग पीरियड पे हैं अभी। तो लिखने के बाद थोड़ा सा ना इजी हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ रिटर्न में कर लिया है जो जो मुझे आज वर्क करना है। साथ में डुगू जी को मैं दे रही हूँ एक बिस्किट ताकि वो थोड़ा सा खा ले। नहीं, उसको खाने हैं बनानास, आई गेस। मैं बनानास भी ले आई हूँ, एक वो खा लेगी, एक मैं खा लूंगी। लो आप खा लो दोनों, ठीक है, खाओ, पील ऑफ करके खाना। सबसे अच्छी चीज है कि अब मैनेज हो गया है, लिख लिया अच्छे से। आप करो पील ऑफ, आपको भी तो आता है करना। और थोड़ा सा लूज मोशन लगे हुए हैं। आज मैं लेके जाने वाली हूँ इसको डॉक्टर के पास। तो आज सुबह वाला जो सोना होता है वो कैंसिल है। इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, दिखा के लेके आती हूँ। हाँ बेटे, सब एक साथ पील ऑफ करने के बाद सारा फिर एक साथ फेंकते हैं, ठीक है? ऐसे 1 बाय 1 कहाँ जाओगे आप? आप मम्मा को दे दो, मम्मा विल थ्रो आउटसाइड। सो मैं करती हूँ अपना डे स्टार्ट। और सबसे पहले डे स्टार्ट करेंगे आज खाने से क्योंकि भूख लग गई है। सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कम लिया था और अदरवाइज में डुगू और मैं हम दोनों फ्रेशन अप हो चुके हैं बड़े अच्छे से। डुगू दिखाना, हम दोनों बहुत अच्छे से फ्रेशन अप हो चुके हैं। बस अब अपना रहेगा सिर्फ काम। पहले कर लेते हैं लंच ताकि फिर डिस्ट्रैक्शन ना हो ना कि काम के बीच में से खाना खाने आना पड़ रहा है। और तब तक मैं डुगू को भी सुला दूंगी। रात को मैंने कड़ी पकौड़ा बनाई थी तो इसके लिए मैंने अभी साथ में चावल बना रही हूँ ताकि चावल खा लेंगे। आज रोटी नहीं खा रही हूँ। अदरवाइज आप तो जानते हैं सबसे ज्यादा मैं रोटी प्रेफर करती हूँ और रोटी के साथ साथ पराठे ज्यादा बना लेती हूँ। तो पर आज चावल खा लेते हैं। मैंने लगा ली है अपनी प्लेट गर्मा गर्म राइस और कड़ी पकौड़े के साथ। और डुगू आलती पालती करके बैठो। डुगू आलती कैसे बैठते हैं? हाँ आलती बैठो ना, कैसे बैठते हैं आलती पालती? आलती पालती, हाँ पालती पालती। लो राइस खाओ। अब थोड़ा सा कड़ी लगा के खाएंगे, ठीक है? लो ब्लो करो उसको, थोड़ा सा हॉट है, ब्लो करो। हाँ थैंक यू। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके। रुको रुको, थोड़ा सा खाया नहीं है मैडम जी ने पर उनको पानी पीना है अब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो थोड़ा सा राइस खाओ, ब्लो करो। हाँ बाबू, इसमें मैंने कड़ी नहीं लगाई, देखो इसमें कड़ी नहीं है, इसमें नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। देखो एक बार खा के देखो, फिर मैं मम ले लूंगी आपसे। चलो इधर दो मम, फिर ये पियो, खाओ। ऑसम। ये लो, ब्लो करो ब्लो करो। ओपन योर माउथ, ओपन। पहले खाओ, गंदी बात नहीं कर। डुगू फोन लोगे? देन ओपन योर माउथ। फिर मैं फोन दूंगी अपने डुगू को। चलो फोन दूंगी, मेरे डुगू फोन ले लेगा। लो लो। डुगू को कड़ी चावल पसंद नहीं आए थे तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके ले आई हूँ। चावल के साथ ले आई हूँ घी और चीनी। लेट्स सी कि ये वाला खाती है कि नहीं। सो बाहर से बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, उसे अवॉइड करना। डुगू सो गई है और मैं आ गई हूँ अपने वर्क वाले रूम में। तो आज हम करने वाले हैं गेट रेडी विद मी फॉर वैलेंटाइंस। सो लेट्स स्टार्ट, फिर करेंगे प्रोडक्ट रिव्यू।
ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपने इंस्टा के लिए कोई शूट कर रहे हैं, कोई शॉट बना रहे हैं या आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना ज़रूरी है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे मेकअप करने लगी थी, पर मैं जस्ट नॉर्मल मेकअप कर रही थी। जस्ट फेस मैंने प्राइम कर रखा था अपने टोनर और सनस्क्रीन के साथ। उसके बाद जस्ट मैंने ऊपर से ये आईब्रो और थोड़ा सा लिपस्टिक और ब्लश कर लिया था, दैट्स इट। बिकॉज ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल नहीं था कि मैं बहुत अलग से मेकअप करके दिखाऊँ या मुझे बहुत अच्छे से रेडी होना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बहुत नॉर्मल सा मतलब टचअप वाला कर दी। बस ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आया एंड में कि मुझे आई शेडो कर लेना चाहिए, तो मैंने वो जो ब्रश में बचा होता वाला आई शेडो होता है ना, वही लगा लिया था, तो जिससे मेरी आंखें इतनी भद्दी लगने लगी थी। बट स्टिल मैंने इन्हीं आईज के साथ आगे शूट करने का डिसाइड किया। हेलो, वेलकम बैक टू आर्या शर्मा अनदर व्लॉग। मैं फिर आ गई हूँ आज आप सभी के सामने अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करने और अपने डेली व्लॉग की सीरीज के साथ। मैं और मेरी फैमिली है बहुत मजे में। उम्मीद करती हूँ आप और आपकी फैमिली भी मजे में होंगे। तो चलो चलते हैं आगे की और करते हैं प्रोडक्ट को रिव्यू। करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैंने आज ये रेड क्यों पहना है, बिकॉज चल रहा है वैलेंटाइन वीक। हाँ जी, वाह रे मेरे बच्चे की टाइमिंग। कह रही मुझे उस रूम में चलो मेरे साथ। क्या कह रहे हो? रहने दो, मम्मा का काम का है वो। देखो डुगू उठ गई है और वो मेरे पीछे पीछे आ गई, तो पॉसिबल तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा अब कि मैं इस रूम में बैठ सकूं। तो अब सच में अब अपने बेडरूम में जाते हैं, या तो उसको थोड़ा सा बिजी करना पड़ेगा या फिर मैं लग जाऊंगी खुद किसी और काम में, क्योंकि ये मुझे काम तो करने देगी नहीं। तो यहाँ पे खाली बिली रह के फायदा नहीं, तब तक चाय बना देते हैं। देखो जब कुछ ना समझ में आए और कुछ करना भी हो तो चाय बनाओ, चाय पी लो। यहाँ काम करते करते इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुका था, और मेरी डुगू बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। मैंने मम्मी को बोला हुआ है कि यहाँ आ जाए करो, संभाल लो, ताकि मैं अपना काम भी कर लूं और कुछ काम की चीजें हो जाए। यहाँ पे आ चुकी है आज 2-4 दिनों बाद कंचल और रश्मि। तो अब फिलहाल हम सिर्फ गप्पे मार रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं, अभी यही करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कुछ हो पाएगा कि नहीं। रश्मि की भी यहाँ तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है? चंचल तुम्हारी तबीयत ठीक है? कैमरे में तो तुम सही लग रही हो। ठीक हो ना डुगू? आप ठीक हो? डिस्ट्रैक्शन कितना भी हो जाए बट वर्क तो वर्क है। तो मैंने टी ब्रेक लेने के बाद और अपना थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के बाद अपना बैक टू वर्क हो चुकी थी, और मैंने ये वाला प्रोडक्ट रिव्यू किया था। ड्राई फ्रूट स्लाइसर है ये, और चॉपर और कटर वॉट एवर यू कैन से। इसका पूरा मैंने प्रोडक्ट रिव्यू कर लिया था, ये आपको दिख जाएगा अलग से भी बाय शॉर्ट। तो कैसा लगा वो बताना जरूर देखकर। शूटिंग के पर्पज से पहना था ये, बट जिस पर्पज से पहना था वो पर्पज बहुत अच्छे से हो नहीं पाया, लाइक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। माय बैड। मतलब मेरे ना प्लान्स इतने होते हैं और बहुत अच्छे से सोचती हूँ कि ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी। आज के लिए तो मैंने बकायदा रिटर्न में कर लिया था कि भाई आज कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज तो भाई दैट पैड मतलब 1 by 1 इस तरह से स्टेज चढ़ते रहेंगे और ऐसे करके काम हो जाएगा। बट फिर अगेन मुझे यही कहना पड़ेगा कि भाई मेरा प्लान नहीं हो पाया सक्सेस। बट ठीक है, खुश हूं। मेरा आज का एक काम तो बहुत अच्छे से हुआ है, वो आपको दिखेगा कल। तो एक चीज मेरी काफी अच्छी हो गई है, मतलब लाइक जो इतने सारे काम लिखे थे कि भाई ये करना है ये करना है ये करना है, बट ठीक है बहुत कुछ नहीं हो पाया, पर उसमें से एक काम हुआ और वो बहुत परफेक्ट हो गया, मतलब बहुत परफेक्ट। तो उसके मतलब वही एक्चुअली मेरा काम है, तो वो बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे हो रही है बहुत हैप्पीनेस, वरना मुझे ऐसा लगा था कि मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया, बट नहीं, चलो कहीं तो प्रोडक्टिविटी निकल के आई। डुगू भाई, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। भाई मुझे नहीं पता, मतलब मुझे लगता है कि ये जो गर्ल्स होती है ना, ये बाय बर्थ आ जाता है इनके अंदर। चुन्नी लेना है, लिपस्टिक लगानी है या कुछ भी, या मम्मा जी को देख के, भाई बॉयज भी अपनी मम्मा को देखते हैं बट उनको कभी नहीं आता। गर्ल्स को मुझे लगता है बाय बर्थ ही आ जाता है। अभी ये कुछ दिनों से इसको, और जिसमें कि मैं कभी सूट भी नहीं पहनती हूँ, चुन्नी भी नहीं ओढ़ती हूँ, इसको कुछ भी चीज लेनी है सर में ऐसे, दुपट्टा लेना है सर में एक ऐसे। दिस इज योर्स। आई गेस मेरी बेटी ने दोबारा कर दी है पॉटी, तो अब इसकी बॉटी क्लीन कर लेते हैं भैया जी। डुगू जी किची करो। हाँ, कल भी मैंने इसके एटलीस्ट नाना करते हमारे दिन के 9 डाइपर्स हमने इसके चेंज करे, 9 या तो 8, इन दोनों में से तो एक नंबर था ही था। और आज भी ये मैं इसका 5th डाइपर चेंज करने जा रही हूँ। इसको लूज मोशन लगे, मे बी इसको तीतनिंग हो रही है साइड की, तो अदरवाइज इसको इतनी मतलब तीतनिंग टाइम पे भी इसको ऐसे लूज मोशन कभी नहीं लगे। मतलब मैं बोलती भी थी ना मेरे बेबी को तीतनिंग टाइम पे, ना फीवर इश्यू हुआ
ना कोई ऐसा इरिटेशन इशू हुआ, बल्कि ये तो अब जाके थोड़ी ज्यादा नॉटी हो गई, वरना पहले तो बहुत सराफत में रहती थी ये। और बट इसको फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा वो हो रही है, लाइक क्या बोलेंगे, लूज मोशंस, तो वो उसको तीतनी की वजह से हो रहा है। और डॉक्टर के पास मैंने सुबह बोला था ना कि लेके जाना है, बट टाइम आउट हो गया, जब तक हम नहा धो के निकलते, घर वर सेट होता और अपन लोग रेडी होते, तो फिर लंच टाइम हो गया था, तो मैंने अवॉइड किया। और अभी मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, आहित आएंगे तो हम इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, तो फिर देखते हैं वो कोई अच्छी सी दवाई सजेस्ट कर दे, बिकॉज एक दिन के 9 8 डायपर लगाना ऑल्सो बिग डील, ठीक है। सेकेंड, फिर उसको इसके डाइपर्स बार बार चेंज करना का सा भी अगर इसका पॉटी रह जाता है तो उसको इशू, मतलब लाइक रैशेज हो जाते हैं बहुत गंदे वाले, लाइक ये भी नहीं कि थोड़ा सा, बहुत गंदे वाले स्ट्रॉन्ग रैशेज हो जाते हैं। फिर मुझे भी दिक्कत होती है ना, क्योंकि इरिटेट हो जाती है, फिर इसको दर्द हो रहा होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब देखो, होल्ड दिस, होल्ड। तो जब तक आहिद आएंगे उसके बाद इसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। और वो निकल गए हैं ऑफिस से, कॉल आ गया था उनका, वो निकल गए हैं ऑफिस से, हाँ कॉल आ गया था उनका। तो अभी मैं तब तक खाना वाना कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है, काम अपनी जगह, खाना अपनी जगह। ये है मेरे प्याज के पत्ते, जो 2-3 दिन हो गए थे आहित लेके आए थे, बट कभी कुछ के चक्कर में से बना नहीं पाई। और आज उनकी स्पेशल डिमांड आई कि यही बनाना है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये बनाना, और थोड़े पीले पीले पड़ गए हैं। लेट्स सी जितना भी हो पाएगा उसे, मतलब खराब निकाल के उसे बना ही देती हूँ। और सही है कि आज ये बन जाएगा। एक्चुअली सही बताऊँ, मुझे ना ये पत्ते पुत्ते वाले सब्जियां ना पसंद नहीं है। और ये आहिद को प्याज के पत्ते और ये क्या कहते हैं इनको, आलू का मिक्सर जो सब्जी बनता है वो पसंद है। मैं जाती हूँ तो मैं तो कभी लेके भी नहीं आती हूँ ये सब्जी, बट अगर इनको लेके आना होता है ना तो ये वाला मतलब ले ही आते हैं स्पेशली कि बना देना करके। मैं भूल भी गई थी कि ये सब्जी भी घर में है, वरना अभी तक तो बना देती, बिकॉज हरी सब्जियां जब भी हम लेके आते हैं तो उसी हिसाब से लेके आते हैं कि तुरंत वो बन जाए। और अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी बहुत फास्ट सर्विस। और ये फास्ट सर्विस वैसे तो है, दिखने में लग रही है, बट जेन्युइनली भी मैं इतने ही फास्ट तरीके से काम कर रही थी, बिकॉज डुगू के साथ नहीं हो पाता है। तो मैं ना मतलब ऐसे ही करती हूँ, दैड़ पैड़ वाला काम। फिर मैंने जल्दी से, मेरी चॉपिंग हो गई थी, वॉश करके मैंने सब्जी चढ़ाई अपना। और सब्जी चढ़ाने का तरीका मेरा यही है, जो सामने दिख रहा है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और वैसे भी मुझे प्याज के पत्ते बनाने आते नहीं थे, तो मैंने अपने स्टाइल में बनाए। साथ में मैंने आटा गूंद लिया, और जैसे ही मैंने आटा वाटा करा, उससे पहले मैंने गैस वैस पूरा काउंटर साफ कर लिया था। और उसके बाद अपने सारे के सारे भांडे बर्तन भी धो लिए थे। तो किचन से सारी मैं फारिग हो चुकी थी। बस ये होता है कि फिर उसके बाद जब आहित आते तो मैं गर्मा गर्म रोटियां निकाल लेती हूँ। सब्जी तैयार हुई है और आहित आ गए गंदी सी शक्ल लेकर। डुगू देखो कौन आए हैं। डुगू जी, डैडी जी आ गए। कम 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 कम। बोलो आई एम बिजी विद मासी। से आओ फिर, आओ ना बाहर, तो आओ बाहर आके देखो। डैडी इस रूम में चले गए। जय करो डैडी जी को। माय गॉड, इसकी खुशी। बच्चा मेरा छूना दूंगा, मेरा छूना। डैडी आ गए, हगी कर लो डैडी जी को, हगी कर लो। ओड़े बाबा जी, ओड़े बाबा जी। चलो एक किसी भी कर लो, किसी भी कर लो। मासी को तो कुछ भी नहीं किया आपने बेटे। चलो मासी को भी जय कर लो, जय करो मासी को भी। अरे मेरा छोना बच्चा खूब। किच्ची कर लो, किच्ची कर लो, देखो किच्ची कर लो, हग्गी भी कर लो। हाँ ले बाबा जी। तो यहाँ पूजा आई हुई थी, आहिद भी आए हुए थे, तो साथ में चाय बना दी। चाय देखो गद्दे में बैठते समय प्लेट हिल गई थी, तो पूरी चाय नीचे गिर गई है। और नमकीन ले लिया हमने साथ में, और डुगू बैठी अपने मौसी के साथ, बट उसकी नजर हमेशा अपने डैडी पे रहती है। और ये पूजा लेके आई है आज, इसको खोलना है। गाजर का हलवा। आप खाओ। सो अब हम एंजॉय करेंगे गाजर का हलवा। मैंने अपने बेटू से बोला मेरा चार्जर ला दो, कितनी खुशी से लेके आई। लाओ, दो दे दो, चार्ज लगाएंगे ना, दो। हाँ थैंक यू। ये एक्चुअली ड्राइंग रूम में रखा हुआ था और हम बेडरूम में बैठे हुए, और वो लेके आ गई। सो रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं यहाँ पे जस्ट अपनी एडिटिंग ख़त्म करी है। और सबसे गंदा सीन आज क्या हुआ कि पूरा व्लॉग एडिट हो गया था मेरा, जब मैं डाउनलोड कर रही थी तब डोंट नो हाउ वो डिलीट हो गया।
फिर मुझे दोबारा मतलब एक ब्लॉग पे दोबारा काम करना पड़ा, फिर शॉर्ट्स वगैरह जो भी थे, मतलब सारा आज का जो काम था वो कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे डुगू जी और इसके डैडी वगैरह सो रहे हैं, ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट मुझे रात को काम करते करते भूख लग गई थी तो मैं अपने लिए ले आई एक ऑरेंज, मैं ये खा लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा काम और बचा है थंबनेल्स वगैरह का, वो करके फिर मैं भी सोऊंगी आराम से। सो आई होप आपको ये व्लॉग और मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं लेती हूँ आपसे अभी अलविदा, फिर मिलूंगी आपसे एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।